हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में और सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। चाहे फिर आप अपने पार्टनर से दूर हों या किसी कारणवश मिल ना पा रहे हों, या फिर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो या शादी करना चाहते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक है तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और बात करेंगे कि 22 मई से 28 मई के बीच जो आपका टाइम है वो कैसा बीतने वाला है आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो गुरु कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कर्क राशि के बारे में और जानेंगे आपके इस वीक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है तो आप सब देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले जानेंगे आपका वीक जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा अपनी लाइफ के अंदर। आपके जो भी रिलेशन है उनको मैनेज करने में आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, और कुछ लोगों का तो रिलेशन काफी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिलेशन काफी खराब हो सकता है, चल रहा हो, और कारण कुछ भी हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हों। और जब फाइनेंसेस ठीक नहीं होते हैं तो घर की बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली खराब हो ही जाती हैं, क्योंकि जब जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो वहाँ प्यार जो है वो कहीं ना कहीं बीच में वो जो चीजें हैं वो छुपने लगती हैं, मतलब दिखती नहीं है वो चीजें, जो अगर हो तब भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा अपने लाइफ में रिलेशन को लेके खास तौर पे, और ऐसा लग रहा होगा कि मतलब हम ही क्यों इतने एफर्ट करें, ज्यादातर चीजें हमें ही करनी पड़ रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये वीक आपका। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने एफर्ट डाले तो चीजें आपके लिए जो है आगे जाके बहुत अच्छी होंगी, यही रिलेशन आपका बेहतर होगा। और साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनका ध्यान जो है वो एक ही तरफ है और उनके जो आसपास के लोग हैं शायद वो उनसे खुश नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ उनके पीठ पीछे जो चीजें जो है वो कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको ना अपने रिलेशन पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आपका फोकस अभी कहीं और है तो थोड़ी सी चीजों को मैनेज करके चलिए। काम पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन आपके जो रिलेशन है उन पर भी ध्यान देना होगा आपको। साथ ही अगर आप में से वो लोग जिनको बड़ी दिक्कत आ रही है और चीजें जो है ठीक नहीं हो रही, तो मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि फाइनेंशियली भी अगर कोई दिक्कत है, रिलेशन के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है अपना बुद्ध ठीक कीजिए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको वेडनेसडे वाले दिन जो है या तो आप गाय को हरा चारा दे सकते हैं, गणपति भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, ओम श्री गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। साथ ही गाय को अगर आप चारा खिलाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आप घर पे ले आइए, फिर नेक्स्ट डे आप गाय को खिला दीजिए उसे। तो ये चीजें आपको फायदा देंगी। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार से रिलेटेड जो है वो मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर चीजें जो है आपके लिए पूरी होती हुई नजर आ रही है। जर्नल प्रेडिक्शन है इसलिए सबके अलग अलग हो सकती है, तो आपके साथ जो रेजोनेट होती हो आप वही लीजिएगा। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा था जो आप अपने प्यार के साथ बहुत टाइम से सोच रहे थे, उसमें कुछ विक्ट्री, ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ जीत हासिल करी है। जीत से मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप कुछ सोच रहे थे, कोई प्लानिंग थी आपकी, कुछ आपने डिसाइड किया हुआ था कि ऐसा करना है, उस चीज में मुझे लग रहा है आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आपके लिए कुछ अच्छा है यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप में से वो लोग जो कि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या घर में बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 22 मई से 28 मई के बीच 2024 में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके,
अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा आपको, चीजों को बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, सोच समझ कर करना पड़ेगा। हो सकता है टाइम उतना फेवरेबल आपके लिए ना हो इस वीक, लेकिन अगर आप थोड़ा मेच्योर होकर चीजों को हैंडल करेंगे तो आप वो भी अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये वीक शादी करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी आपकी हो सकती है, वो पहले से ऑब्वियस है, एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन डिसाइड हो सकती है, ठीक है ना। और साथ में अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर इस वीक आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आगे चल के आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अब अगर मैं बात करूं, घर में बात करना चाहते थे आप अपने प्यार के बारे में या जो भी आपका रिलेशन चल रहा है, तो मैं कहूंगी कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और चीजों को सही तरीके से हैंडल करना। मीन्स की भी होता है ना, हमें बात करनी है तो पहले उसके क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उन सब चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही उस बात को कीजिए। और जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे कई चीजें होती है ना कि जल्दीबाजी में बस अभी कर दें, ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिविटी तो है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी नहीं है, पूरे वीक आपके लिए पॉजिटिविटी है, बट फिर भी चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के आगे लेके जाने की जरूरत है। और हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी रहे, और जो चीज पहले से कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लेके चल रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा चलेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको छोड़ना नहीं है, उस बात को नहीं छोड़ना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा तरीके से डिसाइड कर लीजिए, देन फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं या फिर वो दूर हैं आपसे, तो ये वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए। दूरी किसी भी कारण हो सकती है, नाराजगी से हो सकती है, उनका काम कहीं दूर हो सकता है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या वीक में रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स बताइए। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं। यहाँ पर ये पता चल रहा है मुझे कि अगर आपके पार्टनर नाराज हैं तो आपके पास मौका अच्छा है, आप बना सकते हैं। ये वीक जो है बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आप कोशिश करेंगे, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मगर हाँ, ये हो सकता है कि नाराज हैं तो ये भी हो सकता है इस कारण से नाराज हो क्योंकि आप जो है उनको किसी बात के लिए सलाह दे रहे हो या रोक रहे हो या मना कर रहे हो और शायद वो उस बात को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन आप जो है कोशिश करेंगे तो चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर दूर हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। दूर हैं तो मिलने की पूरी चांसेस बन रहे हैं। चीजों को कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि चीजों को साथ में मिलकर कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चीजों को आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी आपके लाइफ के अंदर कोई ऐसा मतलब मौका आ सकता है जो कामयाबी हो सकती है आपकी दोनों की, तो आप उसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। गेट टुगेदर होगी आपकी, मुझे लग रहा है। चीजों को आगे लेके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आपका, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी है, आप मिलना चाह रहे थे, आपकी चीजें बन नहीं रही थी और नाराज थे एक दूसरे से या कुछ भी ऐसी चीजें चल रही थी, मुझे लग रहा है ये वीक आपका बहुत अच्छा है। चीजें बहुत बेहतर रहने वाली है। सही में से भी गलत और गलत में से भी सही चीजें आपको समझ रहेगी इतनी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चीजें आपको बहुत फायदा देने वाले, जिम्मेदारी उठाने वाले आप रहेंगे पूरा वीक। आपको लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से उठा पा रहे हैं, चीजों को मैनेज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी नहीं हो पा रही है, शादी करना चाहते हैं, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते के बीच में और लग रहा है कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। कर्क राशि के वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो क्या उपाय कर सकते हैं। ओके, अगर तो आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो मैं ये बता दूं आपको 4 नंबर से रिलेटेड यहाँ पर रेमेडी निकल कर आई है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपके घर में जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है उसको आपको नीट एंड क्लीन रखना है, साफ रखना है।
पृथ्वी तत्व को यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है। अगर उपाय की बात करूं मैं, आप चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं आप, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। सैटरडे कर सकते हैं, रोज करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं इस वीक की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ छोटा मोटा ऐसा रह सकता है जो कि चीजें खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी चीज थी कि जो आपके लाइफ में पहले से है, कोई रिलेशन पहले से है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशन खत्म हो जाएगा और जो बनेगा वो आपको आगे तक लेके जाने वाला रिलेशन रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ट्रूथफुल रहेगा। उस रिलेशन से आपकी शादी, आपका जो पूरा लाइफ है आपकी, वो बीत सकती है। लेकिन अभी स्टिल आप जिस भी रिलेशन में है वो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा सब अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है तो ही मैं उस बात में कह रही हूँ। अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर मान लीजिए आपके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उपाय क्या हो सकता है आपके लिए। सैटर्न से रिलेटेड उपाय निकल कर आया है यहाँ पर आपके लिए, और कहा जा रहा है कि अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको लगे कि सिचुएशन को छोड़ के आप जाएं, मतलब छोड़ रहा हूं मैं तो सब कुछ, मुझे कुछ नहीं करना, या छोड़ रही हूं मैं और मुझे आगे नहीं लेके चलना, आपको बाद में पछतावा होगा। ऐसा मत कीजिएगा आप, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे ग्रहण की स्थिति होती है, हमें लगता है कि चीजें वैसी नहीं हो पा रही जैसे हम सोच रहे हैं, तो वो समय होता है और हर एक दिन कोई नया सवेरा लेकर आता है। तो होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए और आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, कुछ नया शुरू करने वाले थे रिश्ते में, कुछ नया सोच रहे थे, तो उसके लिए रुक जाइए। लेकिन हाँ, अदरवाइज अगर परेशान है तो चीजों से निकलकर कहीं चला जाऊं, वो बिल्कुल गलत है। साथ ही मैं कहूंगी कि वीक की बात करूं अगर मैं आपके, तो ये ऐसा रहेगा कि आपको ना ईश्वर की तरफ से एक और मौका मिलेगा कि आप चाहें तो उस रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जहां पर हमारी गलती है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चीजों को आगे कर सकते हैं, जो चीज एक दूसरे को अच्छी लगती है उसको ऊपर रख सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें करेंगे तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है, मुझे दिख रहा है। कार्ड यहाँ पर ओवरऑल अच्छे ही हैं। उपाय जो है वो आप ध्यान रखिएगा। सैटर्न से रिलेटेड उपाय में मैं आपको बता दूं, शनिवार वाले दिन आप किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को कपड़े से, चप्पल से, किसी भी चीज से आपको लगे ना आप कर सकते हैं, वो चीज आप करिए। शनिवार को मंदिर जा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर हो रही हैं। इसी के साथ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। और इसमें और कौन सा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, तो अपने सुझाव भी जरूर हमें लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और साथ ही अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।